हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो नोड.js सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेस हमें क्यों यूज करना चाहिए नोड.js में एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम उसको डिटेल में समझने वाले गाइस। जो भी नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो पहले गाइस हम लोगों ने ये लिखा था, राइट। हमारा ये कोड था जो कि हमने लिखा था, ठीक है। ये वाला हमारा कोड था, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोड था, ठीक है। ये मैंने एक सर्वर क्रिएट किया था एंड इसको मैंने यहाँ पे एक फंक्शन पास किया था, राइट। एंड ये फंक्शन यहाँ पे हमारा सब काम कर रहा था, ठीक है। स्विच स्विच केस लगाया था, जो भी हमने अलग अलग काम किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मुझे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह हैंडल करने होते किसी पर्टिकुलर इसके लिए करना होता, तो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते। इफ यहाँ पे लगाते क्या है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। मेथड इक्वल एंड इक्वल गेट, इस तरह से पोस्ट के लिए अलग, पैच के लिए अलग, डिलीट के लिए अलग। तो हमें उसके लिए अलग अलग कंडीशन लगाना पड़ता एंड देन हम इसको यहाँ पे चीजों को हैंडल करते, राइट। एक्सप्रेस इसको थोड़ा आसान कर देता है, ठीक है। एक काम करता हूं आपके लिए, यहाँ पे काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है एंड यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, ये पूरा इसके अंदर का यहाँ से कट, ठीक है। इसको हम इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। एंड सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के बाद आएगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने सेम ही किया, इस फंक्शन को हमने एक डिफरेंट यहाँ पे अलग फंक्शन में डाला है एंड उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। अब एक्सप्रेस यहाँ पे क्या करता है कि जो ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें हमने जो इधर यहाँ पे एक ही फंक्शन में लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेस थोड़ा आसान बना देता है। कैसे बना देते हैं हम उसको दिखाएंगे भी आपको, बट इसको थोड़ा और आसान बनाता है, और आसान बनाता है, ठीक है। अभी आप देखो कि अगर हमें यहाँ पे क्वेरी पेरेम्स हैंडल करना होता तो हमने उसके लिए अलग पैकेज यहाँ पे ये डाला, उसके बाद हमने इसको इस तरह से यहाँ पे कुछ यूज किया, राइट। तो ये सारी चीजें भी वो एक्सप्रेस खुद ही हैंडल करता है, हमें कुछ भी उसमें एडिशनल पैकेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि express.js.com, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखो, एक्सप्रेस फास्ट अनओपनेटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.js, ठीक है। तो ये नोड.js के लिए एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें ये सिंपल आप कमांड लिख सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी हम सिंपल इसको लिखते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पे cd फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेस को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। इट मीन्स कि मेरा जो पैकेज लॉक होगा यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं हूँ, ओके, हमने गलत जगह पे ऐड कर दिया, क्योंकि cd हमें कहाँ पे ऐड करना था, http वाले में, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ये कमांड चलाना, ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस हमारा ऐड हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेते हैं पहले, राइट। पहले हम उसको रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। हमने इसको रिक्वायर कर लिया कि हमें ये पैकेज, यहाँ पे ये जो पैकेज है वो रिक्वायर है हमारे लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है, ये जो हमने बनाया था एंड ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐप क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमारा सब काम ये ऐप करेगा, सब कुछ ये ऐप काम करेगा, ठीक है। देखो ऐप डॉट गेट, अभी मैं देता हूं फॉर एग्जांपल की स्लैश, एंड ये भी सेम ही कहता है कि मुझे एक हैंडलर फंक्शन दे दो जो कि ये है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसके पास भी आएगा एंड आप उसके अंदर सब चीजें हैंडल कर सकते हो। तो यहां पे मैं रिटर्न कर देता हूं रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट सेंड, एंड मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो बाइट्स, ठीक है।
तो हमने ये बना लिया, ठीक है, एजेंट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐप है हमें सिंपल हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। जो हम हैंडलर पास कर रहे थे इसको क्रिएट सर्वर को, सिंपल हम बस कहेंगे कि तुम इस ऐप को यूज करो, ना कि इस हैंडलर फंक्शन को। ये सारा ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन ये हैंडल कर लेगा, ठीक है। सब कुछ जितना हम लोगों ने यहाँ पे इतना सारी चीजें लिखा हुआ, इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक्सप्रेस का ऐप जो है ये खुद ही ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर लेगा बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो अभी मैंने एक राउट बनाया, एक और बना देता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ इसको अबाउट, ठीक है, हेलो अबाउट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो देखो कितना है, अलग अलग राउट के लिए मैं अलग यहाँ पे अपना एक लॉजिक लिख सकता हूँ। अलग मेरा एक हैंडलर फंक्शन है, इसके लिए मेरा अलग हैंडलर फंक्शन है। हमें यहाँ पे मेथड भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐप डॉट गेट डायरेक्टली, कि वो गेट रिक्वेस्ट ही है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गेट, एंड यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट है। हमें अलग से कुछ भी ये जो हैंडलर फंक्शन इतना लिखना था, हमें स्विच केस, ये रिक्वायर्ड मेथड में चेक करना था, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली देखो ये ऐप डॉट गेट मेथड है ये, एंड देन हम इसको यहाँ से, अब हमारा हैंडलर फंक्शन रन होगा, जो भी यूआरएल होगा, एंड देन ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड कर देगा, राइट। तो एक बार हम इसको इस सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड देन अभी हम यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करूँ, हेलो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये अभी हमें कहाँ से मिल रहा है, हेलो कॉन्टैक्ट यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अबाउट पे, तो हमें क्या दिखेगा, हेलो अबाउट, जो कि हमने यहाँ से सेंड किया, ठीक है। तो हमें अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था क्वेरी पैराम के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे डालूं टेस्ट 1 2 3, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया था, एक अलग से यूज किया था हमने पैकेज, राइट, यूआरएल का। हमें यहाँ पे वो अलग से पैकेज यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, कहाँ पे है हम लोग अबाउट पे, तो हम देखो यहीं पे यूज करते हैं इसको, हम लोग बैकटिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू, ठीक है। देखो हेलो जो भी नेम होगा यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, इसको दोबारा से मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं एंड एंटर मारते हैं, देखना हेलो तरुण। तो हमें अलग से देखो पैकेज भी डालने की जरूरत नहीं है, ये वाला पैकेज की हमें अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। एफएस को अभी यूज नहीं करें, इसको भी हटा देते हैं, इस फंक्शन की हमें जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम सिंपली हटा देते हैं। एंड देखो कितना हमारा क्लीन कोड है, ठीक है। देखो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, कितना हमारा क्लीन कोड हो गया, ठीक है। ये हमारा 3 राउट है एंड अभी परफेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। हमें क्वेरी पैराम्स के लिए भी अलग से कुछ भी पैकेज डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इतना तो हमने कर लिया एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी स्टिल हम HTTP यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट जब यहाँ पे हम लोग इतना सारा कुछ ऐप हैंडल कर ही रहा है, एक्सप्रेस हैंडल कर ही रहा है, तो एक्सप्रेस कहता है कि जब हम इतना हैंडल कर ही रहे हैं तो आप इसको भी क्यों यूज कर रहे हो, आप सिंपल हमारा ऐप ही यूज करो एंड ये ऑटोमेटिकली सब कुछ काम करके दे देगा, ठीक है। तो इट मीन्स वो क्या है कि आप ये मत यूज करो, ये जो हम आप यूज कर रहे हो इसको मत यूज करो, ठीक है। यहाँ पे आओ, ऐप डॉट लिस्टन करो यहाँ पे इसको सिंपल, एंड अगेन आप यहाँ पे पाथ पोर्ट दे दो इसको, जो भी पोर्ट है, जो भी पोर्ट चाहते हो आप, हैंडलर फंक्शन, ठीक है। एंड हैंडलर फंक्शन के अंदर जो भी आपको लिखना है, जो भी कंसोल कराना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो, यानी ये उसी तरह से काम करेगा। आपको HTTP की अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, बिहाइंड द सीन हम ये ऑटोमेटिकली वो सारा कर लेगा, ठीक है। तो जब आप अभी देखोगे टर्मिनल पे जाओगे यहाँ पे एंड इसको आप रीस्टार्ट करोगे, तो देखो ये स्टार्ट हो गया आपका सर्वर। एंड जब आप यहाँ पे आओगे एंटर मारोगे तो देखो भी परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो हमें अब मॉड्यूल की भी जरूरत यहाँ पे HTTP की नहीं है, सिंपल एक हमने मॉड्यूल यहाँ पे पैकेज यहाँ पे डाला एंड ये सारा कुछ अपना यहाँ पे हमें करके दे रहा है। हमें अलग से फंक्शनैलिटी, स्विच केस, इफ एल्स, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, टर्मिनल में हम लोग करते हैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल CD कौन सा HTTP, ठीक है। तो हम अभी यहाँ से
पैकेज और चलते हैं एंड इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, npm अनइंस्टॉल URL, ठीक है। तो यहाँ से ये गायब, हमने अनइंस्टॉल कर दिया, ये अपने प्रोजेक्ट से उस पैकेज को हटा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग हटाते हैं पैकेज, ठीक है। तो ये हम इस तरह से एक्सप्रेस को यूज करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा इसमें गाइस। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।